नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर बालाजी प्रकाशन का मैथ कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर है हमारे सामने 1 और 2। तो पहले प्रश्न में कह रहा जांच कीजिए, जांचिए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लिखते हैं P/Q के रूप में। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से पाई जो होगा हमारा वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई का मान होता है 22/7। अगर ये इसका मान दिया होता तो ये परिमेय संख्या थी, लेकिन इसका मान ना देकर सिर्फ पाई को पूछा है, तो यहाँ पर ये पाई जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। जांचिए कि संख्या 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई का जो मान होता है क्या होता है? 22/7 होता है। तो ये 22/7 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22/7 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। क्योंकि परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का जो मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 क्या है? Q का मान कितना है? 7। तो ये 7 जो है एक संख्या है, क्योंकि ये 0 नहीं है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः 22/7 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारे सामने। जांचिए कि संख्या 2×45 + 3×20/2/5 सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय। तो हम इस संख्या को पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे 2×45 + 3×20 बटे में आ जाएगा 2×5। तो अब हम इस करणी को तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9, 5 9 45। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 5 प्लस 3×20 को लिख सकते हैं हम 4 × 5 बटे में आ जाएगा हमारा 2×5। तो अब हम यहाँ पर 3 का हमारा वर्गमूल क्या, 9 का वर्गमूल हमारा क्या होता है? 3। तो देखो यहाँ पर 9 का वर्गमूल, 9 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3×3। 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 3 करणी से बाहर आ जाएगा, बचेगा करणी में 5। ठीक उसी प्रकार 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 बराबर 2×2। तो 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। करणी में बचेगा 5 प्लस 4 का वर्गमूल 2। 2 से गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। करणी में 5 बटे में हो जाएगा हमारा।
यहाँ से फिर से हम समझ लेंगे, क्योंकि बत्ती के कारण ये वीडियो जो है यहाँ से अच्छी नहीं दिख रही थी, समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और बटे में आ जाएगा 2 करनी 5, 2 करनी 5। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और करनी में क्या हो जाएगा 5, बटे में 2 करनी 5, करनी से करनी कट जाएगा, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, तो हमें मिलेगा 6। तो 6 क्या है परिमेय संख्या है, 6 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0/6। Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर है 4 हमारे सामने। तो संख्या 14,753/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। तो स्थगित का मतलब होता है रुकना, कितने स्थान के बाद वो रुकेगा। तो यहाँ पर हम इसका भाग कर लेंगे, 1250 से भाग करेंगे 14,753 में, तो हम इतनी संख्या काटेंगे 1250 से कम 1250 घटा लेंगे 5, 2, 2 कट जाएगा, 3 उतार लेंगे, 1250 दूना हो जाएगा हमारा 24, 12 दूना 24, और 50 का 2 बार कितना होगा 100, तो ये हो जाएगा 2300। यहाँ पर कितना है 2253, तो एक बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 1250 घटा लेंगे 3, 0, 0, 1, 1003 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1250 से हमारी संख्या क्या है शेष छोटी है, तो यहाँ पर लगा लेंगे दशमलव, और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 30 हो जाएगा। अब हमें 10,030 से 10,030 में 1250 से गुणा कर भाग करना है, कितनी बार भाग जाएगा, तो ये करीब जाएगा 8 बार में। तो 8 का पहाड़ा 0 में पड़ेंगे तो 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल कितना मिलेगा 2, 8 एक कम 8 और 2 10, घटा लेंगे तो 0, 3, बाकी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर भी इस संख्या से संख्या क्या है छोटी है, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, तो 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, घटाएंगे 0, 0 दहाई लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, दशमलव लगा है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 4 बार में, 4 का पहाड़ा 0 में तो 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 एक कम 4 और 1 5, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14,753/1250 जो संख्या है वो दशमलव के 4 स्थान के बाद, दशमलव यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के 4 स्थानों के बाद स्थगित हो जाएगा।
कितने स्थानों के बाद? 4, क्योंकि दशमलव यहाँ लगा, 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने, संख्या 43/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों पर, यहाँ पर होगा के बाद स्थगित होगा। स्थगित का मतलब हमें बता चुका है प्रश्न नंबर 4 में, रुकना होता है। तो इसको हल करेंगे। 43/2 की घात 2 गुणे 5, तो इसको हम हल कर लेंगे यहाँ पे। तो 2 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, बटे में कितना हो जाएगा? 20। 43 बटा क्या हो जाएगा? 20। 20 से हमें इसको विभाजित करना है, तो यहाँ पर 20 से भाग कर देंगे किसमें? 43 में। 20 दूना 40, बचेगा 3, दशमलव लगा देंगे क्योंकि अब कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 20 एकम 20, 0, 3 में से 2 जाएगा 1, दशमलव लगा है तो 0 उतार सकते हैं। 20 पंचे 100, तो हम कह सकते हैं कि यह दशमलव के 2 स्थानों के बाद स्थगित हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अतः 43/2 की घात 2 गुणे 5 संख्या दशमलव के 2 स्थानों के बाद स्थगित हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।